शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे फोर्स मोटर्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 साल 11 महीने यानी राउंड ऑफ करो तो 1 साल पूरा ये स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से ही हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली आइडेंटिफाई होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें राउंडिंग बॉटम यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और दोस्तों यहाँ से फिर स्टॉक का जो अपसाइड में टारगेट आता है वो तकरीबन 9800 के आसपास का आता है। दोस्तों 9800 का टारगेट है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो प्रोबेबली 18 से 20% के बीच में आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो ये भी हो सकती है कि स्टॉक ये ब्लू लाइन है जो रिजेक्शन लाइन है, वहाँ पर रिजेक्शन फेस करके स्टॉक नेकलाइन को रीटेस्ट करने भी आ सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस जो भी रखो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 आना चाहिए। फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। फ्रेंड्स यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, यही एरिया पे हमने लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट किया। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हुई। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली टर्न हो गया इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और इतने बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। फ्रेंड्स अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।